My name is Pranjali Pandey, faculty of English from Major Cultural Classes. So students, the most awaited topic, important vocabulary. अब ये जो vocabulary है ये आपके CDS, MNS, FCAT, NDA सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन वोकैबुलरी वर्ड्स को कर लेते हैं तो फॉर श्योर आप 80 to 90% वोकैबुलरी बिल्कुल अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ये जो कलेक्शन है आई हैव ब्रॉट विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। देखिए वोकैबुलरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों में, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये इतने जो n नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनको हमें कैसे लर्न करना है। सो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि आप इतने सारे वर्ड्स को लर्न नहीं कर सकते, और लर्न कर भी लेते हैं तो ज्यादा दिन तक मेमोराइज नहीं रख सकते उसको, राइट। सो हमको क्या करना होता है, किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू इन वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठाना होता है। देखिए सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कोई नया शब्द लर्न करने जाते हैं तो वो नया शब्द सीखने से बेहतर है कि जो हमें ऑलरेडी चीजें पता है हम उससे रिलेट करके उस शब्द को क्या करें, सीखें, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं एक वर्ड का, दैट सेज कोपियस, ठीक है। ऑल्दो ये जो वर्ड का हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ मेनेमोनिक ट्रिक्स है। आज जो हम वोकैबुलरी करने वाले हैं वो थ्रू रूट वर्ड्स है। दो तरीके से आप वोकैबुलरी कर सकते हैं, एक थ्रू मेनेमोनिक मेथड्स, दूसरा थ्रू रूट वर्ड्स। अगर आज आपने ये वीडियो देखने के बाद इससे कुछ गेन किया होगा, उसके बाद आपके पॉजिटिव कमेंट्स, आपके पॉजिटिव व्यूज देख के अगर हमें लगा कि यस यू लाइक्ड द वीडियो, ये जो हमारा हार्ड वर्क है वो आपको पसंद आ रहा है, देन फॉर श्योर इस रूट वर्ड के बाद आई विल गेट मेनेमोनिक ट्रिक्स फॉर यू पीपल। हम आपको मेनेमोनिक ट्रिक्स से वोकैबुलरी सिखाएंगे, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर यू पीपल। वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। एंड सो कोपियस को जैसे हमने बताया था कि कोपियस, ये मेनेमोनिक ट्रिक्स के हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा। कोपियस में अगर हम कॉप ले लेते हैं, कॉप का मतलब क्या होता है, पुलिस। कॉप का मतलब क्या हो जाता है, पुलिस। अभी दिन भर आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो आपसे पुलिस क्या कर लेगा, अभी आपने अगर कुछ गलत किया है तो पुलिस आपसे चालान काट लेगी, और उसके पास ऐसे करते करते दिन भर में क्या हो जाएगा, बहुत सारा चालान इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो कोपियस का मतलब क्या हो जाता है, प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट, राइट। सो कोपियस का मतलब क्या हो जाता है, प्रचुर मात्रा में। और उसको हमने रिलेट कैसे किया था, कॉप का मतलब पुलिस के पास बहुत सारा चालान इकट्ठा हो जाता है, तो कोई भी चीज जो ज्यादा मात्रा में हो। तो ये था मेनेमोनिक ट्रिक, और वो हम अगले वीडियो में लाएंगे। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं और पॉजिटिव लव देते हैं, ठीक है। चलिए आपका पहला रूट वर्ड है। देखिए हमको कुछ भी रटना नहीं है, हमको सिर्फ रिलेट करना है, ज्यादा से ज्यादा बोल के। इवन क्लासेस में भी हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को बोल के, उनको सुन के, उनको समझ के हम लोग दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं। हर चीज को लर्न करना इज नेवर एन ऑप्शन। आप समझिए, जितना ज्यादा आप समझते हैं उतना ज्यादा यहाँ पे स्टोर होती हैं चीजें। पहला रूट वर्ड हमारा बच्चों क्या हो जाता है, एसी रूट वर्ड से। अब ये भी आपको याद नहीं करना है। अगर आप इस वर्ड को देखते हो बच्चा, एसी, एसिड कैसा होता है, एसिड खट्टा होता है, कड़वा होता है। तो एसी रूट वर्ड भी जनरली हमारा क्या होता है, बिटर या फिर शार, कड़वा या फिर खट्टे से रिलेट करता है। अब हम देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ शब्द। अक्यूट, बच्चा अक्यूट का मतलब क्या होता है, अक्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या है, नुकीली है, धारदार है, जिसमें बहुत धारी है, शार्प है, राइट। सीवियर, पंजेंट स्मेल भी क्या होती है, बहुत पंजेंट स्मेल, बहुत शार्प, बहुत हार्ड स्मेल होता है, राइट। सो अक्यूट का मतलब क्या हो जाता है, बहुत नुकीला, धारदार या फिर बहुत ज्यादा तेज होना, ठीक है। नाउ एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम बच्चा क्या हो जाएगा, अक्यूट का एंटोनिम हो सकता है ब्लंट। देखिए हम जो यहाँ पे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे रहे हैं, ये सिर्फ एक लिमिट नहीं है, आप इस पे और भी काम कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप किसी शब्द पे काम करते हैं उतना ज्यादा उस शब्द के आप क्लोज हो जाते हैं और वो आपके दिमाग में क्या हो जाता है, बैठ जाएगा, राइट। सो ब्लंट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, राइट। ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। सो आपको रिपीट भी करना है मेरे साथ, जस्ट ऐसे रिपीट करिए कि आप क्लास में बैठे हैं। एसी रूट वर्ड का मतलब क्या था, एसी रूट वर्ड का मतलब था कोई भी चीज जो क्या है, कड़वी है, खट्टी है। जिस पहला वर्ड हमारा क्या बन रहा है, अक्यूट का मतलब कोई भी चीज जो नुकीला है, धारदार है, शार्प है। सो शार्प, सीवियर, पंजेंट, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लंट या फिर ऑब्ट्यूज। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड बच्चों क्या है हमारा, एकर्बिटी बच्चों क्या है, एकर्बिटी नाउन है और नेक्स्ट वर्ड है एकर्बिक क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, राइट। अब ये देखिए दोनों का ही मतलब क्या हो जाता है, कोई भी चीज जो क्या है, कड़वी है ना। सार और स्ट्रिंजेंट, कोई भी चीज जो क्या है, सार है, खट्टी है, स्ट्रिंजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इन टेस्ट।
कोई भी भाषा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एकर्बिटी और अकर्बिक का, राइट। कोई भी भाषा या एक्शंस जो क्या है बहुत शार्प है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत क्या है हार्श है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं Now, he was acclaimed for his acerbic wit. उसको अपनी अकर्बिक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, विट मतलब सूझबूझ, विट क्या होता है दिमाग से विटी होता है ना, सो विट मतलब सूझबूझ के लिए उसको क्या किया गया, अक्लेम किया गया, उसकी प्रशंसा की गई थी। सो यहाँ पे हमने अकर्बिक का किस तरीके से इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने अकर्बिक का एज एन एडजेक्टिव इस नाउन के पहले इस्तेमाल किया है। गॉट इट। आई होप आपको ये दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे। देखिए साथ साथ आपको बोलना भी है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तब आप सुनते हैं। कोई भी चीज़ आप लिख के करेंगे तो वो हाथ से दिमाग तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बट कोई चीज़ आप जब बोल के आप सुनते हैं और फिर वो दिमाग में बैठता है तो वो एक पास वाला क्लोज रिलेशन हो जाता है, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, राइट। नेक्स्ट, क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। नेक्स्ट बच्चों क्या वर्ड है, एक्रिड। अभी देखिए एक्रिड वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो क्या हो गई हो, खराब हो गई हो, अनप्लेजेंट है कोई भी चीज, राइट, अनप्लेजेंट इन टेस्ट, पंजेंट। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं एक सेंटेंस में, एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेजेंट, टेंडर, ये इसका एंटोनिम हो सकता है, राइट। और एक्रिड का इस्तेमाल आप कैसे कर पाओगे एक सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलते हैं द एक्रिड smell of cigarette burned her nose। अभी burned her nose का मतलब सच में उसकी नाक नहीं जल गई, burned her nose का मतलब हो गया कि उसकी नाक में वो स्मेल उसकी भर गई और उसको बहुत इरिटेशन हुआ उससे, राइट। तो एक्रिड स्मेल का मतलब क्या हो गया, जो खराब स्मेल थी सिगरेट की उसकी वजह से उसका जो नाक था वो बहुत इरिटेट हो रहा था, बहुत उसको प्रॉब्लम हो रहा था, अनकॉन्शियस हो रहा था। तो यहाँ पे हमने एक्रिड को किसकी तरह इस्तेमाल किया है बच्चों, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। एसी रूट वर्ड का मतलब क्या था, कोई भी चीज जो क्या है खराब है, बहुत तेज है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो एक्रिड का मतलब भी क्या हो जाता है, खराब, अनप्लेजेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा एक्रिड का, प्लेजेंट या फिर टेंडर। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए एसिड। एसिड से ही क्या बनता है, एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी चीज जो क्या है सार है। अब यहाँ पे जब हम रूट वर्ड्स करते हैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जा सकते हो, राइट। तो आपका ये डबल बेनिफिट है, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी मिल रहे हैं और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिल रहा है। सो अगर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है समथिंग दैट इज सार इन टेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक, अम्लीय बोलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एक्रिमोनी। देखिए एक्रिमोनी हमारा नाउन है, एक्रिमोनियस क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। एक्रिमोनी या एक्रिमोनियस का मतलब क्या हो जाता है, बिटर, एनिमोसिटी, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी वाले रिलेशंस होना, दुश्मनी वाले रिलेशंस होना, राइट। सो ये एक्रिमोनी का मतलब क्या हो जाता है, बिटर या एनिमोसिटी, एक्रिमोनियस रिलेशंस जिसको हम बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस के तौर पे बात करें तो फिर हमारा क्या हो सकता है, देखिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉर्डियल, फ्रेंडली, एमिएबल, राइट। ये सब क्या है इसकी एंटोनिम्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलते हैं बिटवीन टू नेशंस शुड एंड, ये जो दुश्मनी है दो नेशंस के बीच में वो क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक्रिमनी का इस्तेमाल किसके तौर पे किया है, एज सब्जेक्ट, दैट इज एज नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया है। अब हम बोलते हैं एक्रिमोनियस रिलेशंस, मतलब खराब रिलेशंस, कोई भी चीज जो क्या है अनप्लेजेंट या फिर आक्रमणी या फिर क्रोध पूर्वक से रिलेट है, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी से रिलेट है, दैट मीन्स एक्रिमनी या फिर एक्रिमोनियस। गॉट इट। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गए हैं। सो नेक्स्ट हमारा दूसरा रूट वर्ड शुरू होता है, बट उससे पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे।
हमारा वर्ड क्या था? रूट वर्ड। रूट वर्ड था बच्चों हमारा AC, जिसका मतलब होता है बिटर या फिर शार्प, राइट। फर्स्ट वर्ड क्या था? अक्यूट, जिसका मतलब क्या होता है? शार्प, सीवियर, पंजेंट, नुकीला, धारदार। एंटोनिम क्या था? ब्लंट, ऑब्ट्यूज। एक्वर्बिटी, एक्वर्बिटी या फिर एक्वर्बिक का मतलब क्या हो जाता है? कड़वा, तीक्ष्ण, सार, स्ट्रिंजेंट इन टेस्ट, राइट। या फिर लैंग्वेज, भाषा, या फिर कोई चीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट, अपने आप में बहुत तेज है। एक्रिड, एक्रिड का मतलब क्या हो जाता है? खराब। द एक्रिड टेस्ट ऑफ द कर्ड डिड नॉट प्लीज मी, जो खराब टेस्ट था कर्ड का उसने मुझे खुश नहीं किया, वो उसने मुझे डिससैटिस्फाइड कर दिया। सो एक्रिड का मतलब क्या होता है? खराब। एसिडिक, एसिडिक का मतलब समथिंग दैट इज सार, कोई भी चीज जो क्या है? खट्टा है, अम्ली है। एक्रिमनी, एक्रिमोनी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, दुश्मनी वाले रिलेशंस या कोई भी चीज जो बिटर, एनिमोसिटी या फिर हॉस्टिलिटी से रिलेट करती है। फाइन, नाउ वी मूव ओवर टू द नेक्स्ट वर्ड। आई होप आपको पहला रूट वर्ड और उससे रिलेटेड शब्द समझ में आ गए होंगे। प्लीज यू नीड टू लुक द इंटायर वीडियो, आपको पूरी वीडियो पढ़नी है एंड देन यू नीड टू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगेगी देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेनेमोनिक टिप्स के थ्रू हम लोग वोकैबुलरी करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? आमर, आमी या आम। देखिए इन रूट वर्ड्स का मतलब हो जाता है लव। इन रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? लव। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो आमर होता है कवच, राइट। एक सोल्जर को अपने आमर से क्या होता है? बहुत प्यार होता है, ठीक है। तो आमर, आमी, आम, ये सब हमारा क्या रिलेट करते हैं? क्या रूट वर्ड का मतलब होता है? लव, ठीक है। नाउ जिसमें पहला शब्द हमारा क्या दिया हुआ है? एमिएबल। अभी इसमें क्या आ रहा है बच्चों? एमी आ रहा है, ठीक है। एमिएबल का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी चीज जो हम प्यार से कर रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशन से कर रहे हैं, प्लेजेंट कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, एनिमिटी, अनप्लेजेंट, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्या है? देखिए एमिएबल और एमिकेबल ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, राइट। एमिएबल और एमिकेबल एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो हम क्या कर रहे हैं? फ्रेंडलीनेस, प्यार से कर रहे हैं, दोस्ताना तरीके से कर रहे हैं, समथिंग डन विदाउट नहीं होगा ना। कोई भी चीज जो हम क्या कर रहे हैं? प्यार से कर रहे हैं, फ्रेंडशिप में कर रहे हैं, मित्रता जिसको हम बोल सकते हैं। और सेंटेंस इफ आई गिव यू, the amicable relationship between two parties, however, could not last long। जो मैत्रीपूर्ण रिलेशन थे बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज में, वो क्या हुई? बहुत ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। अब देखिए हमने यहाँ पे जो सेंटेंस बनाया है वो एमिकेबल से बनाया है, और आपका होमवर्क है कि आप जो सेंटेंस, ये पहला होमवर्क है आज का, आप सेंटेंस बनाओगे एमिएबल से। एंड आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू मेक सेंटेंस विद दिस। देखिए जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, और जब आप किसी काम में दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो यू गेट गुड एट दैट वर्क, आप उसमें अडेप्ट हो जाते हैं, राइट। सो आपको क्या करना है? एमिएबल से आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है, एंड आई विल चेक दैट सेंटेंस। गॉट इट? नाउ एमिकेबल, एमिएबल हो गया। नेक्स्ट क्या है? एमिटी। देखिए एमिटी हमारा क्या है? एमिटी हमारा नाउन है, और जिसका मतलब क्या हो जाता है? फ्रेंडली, मेल जोल। अगेन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, राइट, एट्रोशियस। सो ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा एंटोनिम्स है, और ये सब क्या है बच्चों? ये रिलेशंस, लवेबल, प्रेजेंट, फ्रेंडली, ये सब सिनोनिम्स है। तो एमिटी का मतलब क्या होता है? मेल जोल कर रहना, राइट। फ्रेंडली रिलेशंस, लवेबल, प्लेजेंट, फ्रेंडली रिलेशंस, लवेबल, प्लेजेंट, ये सब क्या है? सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, राइट। ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? और आपको और सर्च करते रहना है। फाइन, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनामर्ड। देखिए अभी आमर होता है आपका, तो आमर से आपको बहुत प्यार है, नो डाउट, बट वो आमर देखिए आप बहुत ज्यादा उससे क्या होते हैं? मोहित होते हैं। सो इनामर्ड का मतलब क्या हो जाता है? मोहित होना, किसी चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाना, बहुत अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना किसी चीज से। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब किसी चीज से इतना मोहित हो जाना कि उसके कैप्चर में आ जाना, उसकी पकड़ में आ जाना। इंचैंटेड, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब भी क्या हो जाता है? आप फैसिनेटेड हो रहे हैं, मतलब आप अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी चीज की तरफ। हम लोग फैंसी चीजों पे बहुत फैसिनेटेड होते हैं, राइट। तो फैसिनेटेड को आप किससे रिलेट कर सकते हो? फैंसी से रिलेट कर सकते हैं, बहुत आकर्षित हो रहे हैं किसी चीज से। कैप्टिवेटेड मतलब हम उसकी पकड़ में आ रहे हैं। कैप्चर्ड, हम लोग क्या हो रहे हैं? कैप्चर्ड हो रहे हैं। इंचैंटेड, हम लोग क्या हो रहे हैं? अब मंत्र करते हैं तो मंत्र पढ़ते पढ़ते हम मग्न हो जाते हैं ना उसमें। सो इंचैंट, चैंट कर रहे हैं हम मंत्र, तो हम क्या हो रहे हैं? मग्न हो जा रहे हैं, हम मोहित हो रहे हैं।
फाइन. नाउ नेक्स्ट इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? एंटोनिम हो जाएगा इसका डिसएंचेंटेड या फिर डिटैच्ड. राइट, ये सब क्या हो जाते हैं? इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं. इनामर्ड, मोहित, कैप्टिवेटेड, एन्चेंटेड. यू नीड टू स्पीक दीज वर्ड्स. ये सारे शब्द क्या करते रहिए? बोलते रहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो? याद रहे. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट एमेच्योर. अभी एमेच्योर का मतलब क्या होता है? देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफी पूछा जाता है बहुत. देखिए जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में फॉर श्योर आपके किसी ना किसी एग्जाम में फॉर श्योर ये वर्ड्स पूछे जाने वाले हैं. और अगर आप ये वर्ड्स और उसके बाद जो मिनेमोनिक टिप्स जो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आना है कि नहीं, अगर आप ये सारे शब्द कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में फॉर श्योर ये आप बड़ा एक रोल प्ले करने वाले हैं फॉर योर सक्सेस. सो एमेच्योर का मतलब क्या होता है? एमेच्योर का मतलब कोई काम जो हम शौक में करते हैं. नाउ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन एनी एक्टिविटी और एंजॉयमेंट एंड नॉट एज अ जॉब. हम कोई एक जॉब के तौर पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक शौक के तौर पे, एक मजे के तौर पे काम कर रहे हैं. वन हु वर्क्स फॉर प्लेजर रादर दैन एज अ प्रोफेशन. सो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम बच्चों क्या हो जाएगा? स्किलफुल, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल. राइट, तो वो क्या हो गया? ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. एमेच्योर. एमेच्योर का मतलब क्या हो जाता है? शौक में किया गया काम. गॉट इट? नेक्स्ट क्या है हमारा? ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट रूट वर्ड. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. एंड प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है. फाइन, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है, यू नीड टू लाइक, यू नीड टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि सब तक ये क्या हो? बेनिफिट पहुंचे. एवरीवन कैन अवेल दिस वीडियो. नाउ एम्बी और एम्फी. एम्फी और एम्बी का मतलब क्या होता है? बोथ, दोनों, या फिर ऑन बोथ साइड्स, या फिर सराउंडिंग, हमारे आसपास. ठीक है ना? एम्फीबियंस या अगर हम एम्फीबियंस से ये वर्ड याद रखते हैं तो एम्फीबियंस जनरली क्या होते हैं? एम्फीबियंस हमारे दोनों में रहने की कोशिश करते हैं ना, लैंड एंड वाटर बोथ. तो मतलब एम्फी का मतलब क्या हो गया? दोनों. फाइन. नाउ वर्ड हमारा पहला क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? देखिए एम्बी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? डबल या बोथ. राइट, और डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किलफुल. डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किलफुल. जो दोनों स्किलफुल हो. अभी समझिए, डेक्स्टर, स्किलफुल, एम्बी, बोथ. तो वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जो दोनों ही हाथों का क्या बराबर में इस्तेमाल कर पाए, दैट पर्सन इज नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस. फाइन, दिस इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोर. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं. एमेच्योर, एम्बीडेक्स्ट्रस. नेक्स्ट एम्बियंस. एम्बियंस का मतलब क्या होता है? एम्बियंस का मतलब होता है आसपास का वातावरण. राइट, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ऑरा. दिस इज योर एम्बियंस, जो आसपास का वातावरण. माई एम्बियंस इज वेरी ब्यूटिफुल, मतलब मेरे आसपास का जो वातावरण है बहुत सुंदर है. माई एम्बियंस इज वेरी पीसफुल, मेरे जो आसपास का वातावरण है वो क्या है? बहुत पीसफुल है, बहुत शांति वाला है. राइट, सो एम्बियंस का मतलब क्या हो जाता है? ऑरा, एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिख पाए, दोनों हाथों का इस्तेमाल इक्वली कर पाए. नेक्स्ट वी हैव एम्बिगुअस. अभी एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्लियर ना हो, जो क्या हो? वेग हो. राइट, जो डूबियस हो, जो डाउटफुल हो जिन चीजों में हम, ये सब इसके क्या है? ये सब इसके सिनोनिम हो जाते हैं. समथिंग विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज अनक्लियर, वो सब क्या हो जाएंगे बच्चों? ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. हैविंग बोथ देन वन, मोर देन वन मीनिंग, नॉट क्लियर और डिसाइडेड, कोई भी चीज जो क्लियर या फिर डिसाइडेड ना हो. अभी एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम समथिंग विच इज क्लियर, समथिंग विच इज ट्रांसपेरेंट, कोई भी चीज जो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, जिसको समझने में हमें दिक्कत ना आए. गॉट इट? नाउ सिनोनिम्स दिया हुआ है बच्चों, इक्विवोकल, अनक्लियर, वेग या फिर डूबियस. और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लियर, ट्रांसपेरेंट, राइट, अनएम्बिगुअस, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट भी बोल सकते हैं आप. फाइन, सो ये सब हमारे क्या है? एंटोनिम्स है. किस वर्ड के? एम्बिगुअस. एम्बिगुअस बोथ, जो क्लियर ना हो, कोई भी चीज जिसके दो से ज्यादा मतलब हो या दो मतलब हो, तो वो क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस. नेक्स्ट वर्ड क्या है? एम्बिवेलेंट. एम्बिवेलेंट का मतलब क्या होता है? दुविधा में होना. अगेन एम्बी मतलब आप दोनों तरफ अगर बात कर रहे हैं, दोनों तरफ आप बोल रहे हैं, तो मतलब आप क्या है? दुविधा में है. शोइंग गुड एंड बैड, बोथ फीलिंग्स, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाना, अच्छा भी और बुरा भी. मतलब इन अ फेंस. इन अ फेंस का मतलब क्या हो जाता है? दोनों तरफ. इन अ डाउटफुल. इन अ फेंस आपका फ्रेज है बच्चा, जिसमें होता है दुविधा में होना. सो इन टू माइंड्स मतलब दोनों दिमाग में होना. इन अ डिलेमा. डिलेमा का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूजन, दुविधा. डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, अनसर्टेन, अनश्योर. फाइन, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे. एंटोनिम क्या हो गया? क्लियर. राइट, समथिंग विच इज एक्सप्लिसिट, विच इज क्लियर.
नेक्स्ट रूट वर्ड बच्चों हमारा क्या है? नेक्स्ट रूट वर्ड का मतलब होता है फिड। फिड का मतलब क्या होता है? फिड रूट वर्ड का मतलब होता है किस चीज पे भरोसा होना, ट्रस्ट, फेथ, भरोसा। दिस इज फिड, फाइन। सो फिड वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? ट्रस्ट से रिलेटेड है या फिर फेथ से रिलेटेड है। अगर हम फिट रहते हैं तो हमें अपने ऊपर बहुत भरोसा रहता है, कॉन्फिडेंट रहते हैं, राइट। अगर हम फिट को हमने किससे रिलेट कर दिया? देखिए आप रूट वर्ड को भी रिलेट कर सकते हैं, राइट। आप रूट वर्ड को भी रिलेट कर सकते हैं। अगर हम फिट रहते हैं तो हमें अपने ऊपर क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है। सो फिट रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट या फिर फेथ। द फर्स्ट वर्ड इज फिडेलिटी। क्या है? फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? निष्ठा, वफादारी, लॉयलिटी या फिर ड्यूटीफुलनेस। ना इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखिए एंटोनिम्स तो यहाँ पे फिडेलिटी का इनफिडेलिटी दिया ही हुआ है, और क्या हो सकता है? फेथलेसनेस, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेथफुल होना, वफादार होना। यहाँ पे हम बोल रहे हैं फेथलेसनेस मतलब फेथ ना होना, लॉयलिटी मतलब क्या होना? वफादारी होना, डिसलॉयलिटी मतलब वफादारी ना होना, और हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेकरी बोल सकते हैं, धोखेबाजी, राइट। ट्रेकरी, इनफिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब निष्ठा, वफादारी, लॉयलिटी, ड्यूटीफुलनेस, फेथफुल। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी मतलब विश्वासघात करना, धोखेबाजी करना, फेथलेसनेस, डिसलॉयलिटी, ट्रेकरी, राइट, मतलब किसी को धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? परफिडी। परफिडी का मतलब क्या होता है? देखिए परफिडी का मतलब भी हो जाता है क्या? विश्वासघात करना, राइट। परफिडी का मतलब भी क्या हो गया? विश्वासघात करना। फेथलेसनेस, डिसीटफुलनेस। डिसीट का मतलब भी होता है धोखा देना। डिसीट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना, तो उससे ही बनता है ये डिसीटफुलनेस। ट्रेकरी का मतलब भी क्या हो जाएगा? धोखा देना। डिसीट का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना। टू चीट, टू ट्रिक समवन, टू डिसीव, राइट। डिसीव भी एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? धोखा देना। गॉट इट? देखिए आपको इतने सारे शब्द मिल रहे हैं। नाउ दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड यू नो देम। अगर आपने ऑलरेडी पढ़े हैं चीज़ों को, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स लगाए हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इनमें से, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है? आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की? तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफिडेंट, जो फिड से ही बन रहा है। अभी देखिए डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? फिड का मतलब हमने आपको क्या बताया था? फेथ होना। अभी इसमें आगे क्या लग गया है? डी लग गया है, तो डी तो एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, राइट। सो डी का मतलब क्या हो जाता है? फेथ ना होना। अभी फेथ नहीं है तो मतलब हम क्या है? शाय हो गए हैं, मतलब हमें बहुत संकोच हो रहा है, हम हेजिटेंट हो रहे हैं। बैशफुल। अभी देखिए आप बैशफुल को कैसे याद रख सकते हैं? बैशफुल से पहले आई विल टेल यू वन वर्ड, दैट इज अबैश। ठीक है, आई विल टेल यू वन वर्ड, दैट इज अबैश। अबैश का मतलब क्या होता है? बैश, अबैश में एक ये वर्ड दिया हुआ है बैश, जिसका मतलब होता है पीटना। जिसका मतलब क्या होता है? बैश करना, पीटना। अभी आपकी मम्मी अगर सबके सामने आपको बैशिंग देंगी, राइट, तो फिर आपको क्या होगा? ह्यूमिलिएट फील होगा, ठीक है, आपको बहुत बेइज्जती फील होगा। सो अबैश का मतलब होता है ह्यूमिलिएट होना, बेइज्जती फील होना, ठीक है ना। अबैश से ही रिलेट करता है बैशफुल। अब आपको बेइज्जती हो गया तो अब आपको सबके सामने में जाने में क्या होगा? बहुत शर्म आएगा, बहुत संकोच होगा। सो बैशफुल का मतलब क्या हो जाता है? हेजिटेंट या फिर संकोची। फाइन, आप बैश से क्या भर गए? आप फुल हो गए हैं, मतलब पिट के आप बहुत ज्यादा हेजिटेंट हो गए हैं अब उस बात को करने के लिए, राइट। तो अबैश का मतलब क्या था? अबैश का मतलब होता है ह्यूमिलिएट होना। सो आपको एक शब्द से 2 शब्दों का याद हो गया, बैश। जब हम मार खाए हैं तो हम ह्यूमिलिएशन हो रहा है हमको, ठीक है। अब हम भर गए हैं बैशिंग से, मतलब अब हमको क्या हो रहा है? संकोच हो रहा है वो काम करने में। फाइन। सो हमारा डिफिडेंट का मतलब क्या हो जाता है? संकोच करना या फिर शाय, मॉडेस्ट, हेजिटेंट। नाउ बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? इन गुड फेथ। बोनाफाइड का मतलब हो जाता है इन अ गुड
फेथ, कोई भी काम जो अच्छे सेंस में किया गया हो, जो वास्तविक हो, जो जेन्युइन हो, जो ऑथेंटिक हो, जो रियल हो, दैट विल बी व्हाट, बोनाफाइड। और इसका ही एंटोनिम हियर वी हैव गिवन यू, दैट सेज मैलाफाइड। मैलाफाइड का मतलब हो जाता है, देखिए मैल, ये जो इसमें शब्द दिया है मैल, मैल रूट वर्ड का मतलब होता है इविल, मैल रूट वर्ड का मतलब होता है इविल, और फाइड का मतलब क्या होता है, फेथ, फाइड का मतलब होता है फेथ। तो कोई भी काम जो बुरे फेथ में किया गया हो, इन अ बैड फेथ, वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज योर मैलाफाइड, मतलब दुर्भावनापूर्ण, गलतनीय, इलीगल, फॉल्स, जो काम गलत तौर पे किया गया हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम्स हो जाते हैं, सॉरी ये इसका सिनोनिम है और ये इसका क्या हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। फाइन, बोनाफाइड एंड मैलाफाइड, दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स हियर। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंट। देखिए एक शब्द होता है कॉन्फिडेंट, दिस इज कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, बहुत अपने आप में प्राउड होना और श्योर होना किसी चीज को लेके, कॉन्फिडेंट। ये है कॉन्फिडेंट, ये क्या है, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ही इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, राइट। कॉन्फिडेंट क्या है, नाउन है। ये क्या है, होता है विश्वास पात्र होना, मतलब एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। अभी हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट दैट प्रिया इज अ कॉन्फिडेंट। हम कॉन्फिडेंट है कि जो प्रिया है वो क्या है, कॉन्फिडेंट है, मतलब वो एक ट्रस्टवर्दी, एक विश्वास पात्र है, एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है। तो यहाँ पे हमने कॉन्फिडेंट का इस्तेमाल किस तौर पे किया है, एडजेक्टिव के तौर पे। अब हम क्या बता रहे हैं, मेरी फ्रेंड क्या है, कॉन्फिडेंट है, मतलब वो क्या है, ट्रस्टवर्दी, एक दोस्त है, राइट। सो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है, मतलब आई एम श्योर ऑफ समथिंग। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो जाता है, मतलब वो विश्वास पात्र होना, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है वो हमारा, दैट इज अ नाउन। गॉट इट। देखिए नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा क्या है, प्लैक या फिर प्लेस। नाउ प्लेस तो वर्ड ही प्लीज से रिलेट हो रहा है, राइट। प्लेस तो वर्ड ही मतलब क्या होता है, टू प्लीज। टू प्लीज का मतलब खुश। अभी खुश आप कहाँ होते हैं, जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है कि बहुत शांति होती है, जहाँ पे शांति होती है। तो सूद का मतलब बहुत पीसफुल, शांत, काम, शांत होना। तो प्लैक एंड प्लेस, इसका मतलब क्या हो जाता है, टू प्लीज, खुश करना, सूद, शांति, काम, शांति, राइट। अब देखिए दिस इज अ वेरी गुड वर्ड। हमारा जो वर्ड है दैट इज प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब क्या होता है, प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना या फिर तसल्ली देना, मीन्स टू पैसिटी, काम डाउन, अपीज, ट्रैंक्विल, कंसोल, कंफर्ट। अब ये इतने सारे इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अपीज का मतलब भी क्या होता है, शांत करना, ट्रैंक्विल मतलब शांति, अगेन कंसोल मतलब शांत करना किसी को, कंफर्ट मतलब सांत्वना देना, कंफर्ट देना, राइट। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, बॉइस्ट्रस, नॉइजी, एजिटेटेड, राइट। अब देखिए प्लैकेट एंड प्लासिड, दे बोथ आर व्हाट, सिनोनिम्स। प्लैकेट मतलब भी शांत करना, और प्लैकेट का मतलब भी होता है शांत या फिर शांति, जिसको हम बोल सकते हैं क्वाइट, काम, स्क्रीन, एमिएबल, ये सब क्या है। नाउ यहाँ पे आप कर लीजिए सीरीन, SERENE, सीरीन का मतलब भी क्या होता है, शांत। एमिएबल मतलब जो दोस्ती वाले रिलेशंस थे, राइट। सो हमारा क्या हो जाता है, एम्फर्ट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो हमने आपको एंटोनिम दिया हुआ है, बॉइस्ट्रस, नॉइजी, क्लमजी। अब समझिए ये बॉइस्ट्रस को आप कैसे याद रख सकते हैं, बॉस। अगर एक जगह पे बहुत सारे बॉस इकट्ठा हो गए हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे कमांड गेन करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, चिल्लम चिल्ली हो जाएगा, बहुत शोर हो जाएगा। तो बॉइस्ट्रस का मतलब क्या हो जाता है, बहुत वायलेंट, बहुत नॉइजी होना, शोर शराबा होना, राइट। सो प्लैकेट का मतलब क्या था, शांत या फिर शांति, अपीज, ट्रैंक्विल, कंसोल, कंफर्ट। प्लैकेट का मतलब क्या था, शांत, शांति, क्वाइट, काम, सेरीन, एमिएबल, राइट। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, एंटोनिम जल्दी से बताएं। और ये है आपका सेकंड होमवर्क, राइट। अब आपको क्या बताना है, प्लैकेट और प्लैकेट का एंटोनिम बताना है। गॉट इट। इसका मतलब क्या होता है, शांत होना,
अब हमने एंटरिम बॉइस्टरस और नॉइजी बता दिया है, अब आपको किसका एंटरिम बताना है, एमिएबल का एंटरिम बताना है, जो आप बहुत आसानी से बता पाओगे अगर आपने इस वीडियो को देखा है। फाइन, तो आप एमिएबल का क्या बताओगे, एंटरिम बताओगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्लेकेबल। प्लेकेबल का मतलब भी क्या होता है, प्लेकेबल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, प्लीज कर सकते हो, खुश कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, कंटेंट कर सकते हो। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, कंटेंटेड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, कंटेंटेड, जिसको बहुत खुश कर सकते हो। जेंटल एंड फॉरगिविंग, जो बहुत आसानी से क्या दे पाए, फॉरगिव कर पाए। अब देखिए इसका एंटरिम क्या हो जाएगा, इसका एंटरिम होगा फास्टिडियस। क्या हो जाएगा, फास्टिडियस। देखिए प्लेकेबल का मतलब क्या था, कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत आसानी से खुश कर पाए। और फास्टिडियस का मतलब क्या था, फास्टिडियस का मतलब वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड इजली, वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड ईजली, जिसको हम बहुत आसानी से क्या नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। प्लेकेबल का मतलब जिसको बहुत आसानी से प्लीज किया जा सके। फास्टिडियस का मतलब जिसको बहुत आसानी से प्लीज या खुश ना किया जा सके, दैट इज योर फास्टिडियस। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लिकेबल। देखिए ये भी इसका एंटरिम हो जाएगा। फास्टिडियस के साथ इम्प्लिकेबल भी क्या हो जाता है, इसका एंटरिम हो जाता है, बट फास्टिडियस इज मोर इंपॉर्टेंट वर्ड। सो इम्प्लिकेबल का मतलब भी वन हु कैन नॉट बी प्लीज, वन हु इज एंग्री, वन हु इज वायलेंट, वन हु इज अग्रेसिव। गॉट इट। कोई ऐसा इंसान जो बहुत वायलेंट है, अग्रेसिव है, राइट। सो वो क्या है, इम्प्लिकेबल है। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट क्या था, अगेन सेल्फ सेटिस्फाइड, बहुत ज्यादा खुद से संतुष्ट होना। स्मग मतलब बहुत ज्यादा अपने आप से खुश होना। टू प्लीज्ड विद वन सेल्फ, राइट। सो अब नेक्स्ट हमारा वर्ड बच्चों क्या है, नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा मेनिया, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। मेनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन, किसी चीज के लिए हमारा पागलपन। अब वो देखते हैं पागलपन किस किस चीजों के लिए हो सकता है। बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया का मतलब क्या हो जाता है, एडिक्शन टू किससे, बिब्लियो। बिब्लियो रूट वर्ड का मतलब बच्चों होता है बुक्स। बिब्लियो रूट वर्ड का मतलब होता है बुक्स और मेनिया का मतलब होता है पागलपन। तो एडिक्शन मतलब बुक्स को पढ़ने का क्या होता है, पागलपन बुक्स को पढ़ने का, बुक्स को रखने का। सो एडिक्शन टू व्हाट, एडिक्शन टू बुक्स, राइट, दैट इज योर बिब्लियोमेनिया। फाइन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्लेप्टोमेनिया। नाउ क्लेप्ट मतलब क्या होता है, थेफ्ट या फिर चोरी। क्लेप्ट रूट वर्ड का मतलब होता है थेफ्ट या फिर चोरी। सो क्लेप्टोमेनिया क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, मतलब चोरी करने की बहुत ज्यादा क्या होना, इच्छा होना, तड़प होना बहुत ज्यादा, क्लेप्ट, चोरी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फैगोमेनिया। फैगो मतलब क्या होता है, देखिए फैगो का मतलब होता है डिजायर टू ईट, बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होना, डिवाउरिंग, राइट। तो फैगो रूट वर्ड का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा खाने की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सो फैगोमेनिया मतलब एडिक्शन टू एक्सेसिव ईटिंग, बहुत ज्यादा खाने का क्या होना, पागलपन होना, एक्सेसिव ईटिंग हो जाना। नेक्स्ट एंथोमेनिया। एंथो मतलब क्या होता है, देखिए एंथो का मतलब हो जाता है फ्लावर्स। एंथो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, फूल। सो एंथोमेनिया मतलब फूल, फ्लावर्स का पागलपन होना। बहुत लोग होते हैं ना जिनको बहुत शौक होता है बुकेज होने का, उनके घर में बहुत सजाने का, तो उनको क्या है, उनको एंथोमेनिया होता है, उनको फ्लावर्स से बहुत एडिक्शन होता है, बहुत पागलपन होता है उनको फ्लावर्स का। फाइन। नेक्स्ट क्या है, थियोमेनिया। थियो का मतलब क्या होता है बच्चों, थियो का मतलब हो जाता है गॉड। थियो रूट वर्ड का मतलब होता है गॉड और मेनिया मतलब पागलपन। सो एडिक्शन टू रिलीजियस स्टडीज, और अभी रिलीजन किससे रिलेट करता है, भगवान से रिलेट करता है। सो धार्मिक किताबों को पढ़ने का क्या हो गया, एडिक्शन हो गया। सो वो धार्मिक किताबें किससे रिलेट करती हैं, भगवान से रिलेट करती हैं। अर्गोमेनिया। अर्गो का मतलब क्या होता है, अर्गो का मतलब होता है काम, वर्क, मतलब। तो अर्गोमेनिया का क्या हो गया, एन एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, जिसको बहुत काम करने का मन होता है, जो खाली नहीं बैठ सकता है, जिसको बिल्कुल भी खाली बैठना पसंद नहीं होता है। I can say I am an ergomania because I don't like to sit idle. I want to keep myself busy with some or the other work. So ergomania. Ergomania का मतलब होता है an excessive desire to work. बहुत ज़्यादा काम करने की प्रबल इच्छा होना. Right? Next. बच्चों नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा ग्री, जिसका मतलब होता है ग्रुप। ग्री और ग्रुप रिलेट कर रहे हैं। ग्री और ग्रुप क्या मतलब होता है, झुंड होना, राइट। सो ग्री रूट वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, झुंड। अब एग्रीगेस का मतलब क्या हो जाता है, एग्रीगेस का मतलब हो जाता है
स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द ग्रुप या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बैड, शॉकिंग या आउटरेजियस, मतलब भीड़ से बिल्कुल अलग काम करना, गंदा काम करना, शॉकिंगली बैड काम करना, राइट। सो हमारा एग्रीगियस का मतलब क्या हो जाता है, समथिंग विच इज वेरी बैड। तो एग्रीगियस का मतलब क्या है, प्रबल, राइट। और एंड्रिम क्या हो जाएगा, अननोटिसेबल, जिस काम को नोटिस ही ना किया जा सके। ट्रिवियल, छोटा काम, तुच्छ, राइट। नेक्स्ट क्या है, डिसेग्रीगेट। डिसेग्रीगेट का मतलब बच्चों क्या होता है, डिसेग्रीगेट का मतलब होता है भेदभाव ना करना, अलग ना करना। टू एक्सेस समथिंग, टू यूनिफाई समथिंग, किसी चीज को इकट्ठा करके रखना, राइट। और डिसेग्रीगेट का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को हम एग्रीगेट कर रहे हैं, राइट। और डिसेग्रीगेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट करना, मतलब अलग अलग करना, डिवाइड करना, राइट। सो डिसेग्रीगेट का मतलब भेदभाव ना करना, अलग ना करना। टू यूनिफाई समथिंग, टू गिव इक्वल एक्सेस, मतलब किसी को बराबर एक्सेस देना, चांस देना। यूनिफाई, इंटीग्रेट, इकट्ठा करना। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन बच्चों एक नाउन है। एग्रीगेशन का मतलब क्या हो जाता है, एकत्रीकरण, मतलब एक कलेक्शन करना, यूनियन इनटू अ मास, एक बड़े ही झुंड में उसको क्या कर लेना, एग्रीगेट कर लेना। अब हम लोग बोलते हैं ना, वी शुड सेग्रीगेट द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्या कर देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए, सेग्रीगेट कर देना चाहिए, राइट। सो दिस इज एग्रीगेशन। और उसी के नीचे हमारा वर्ड है सेग्रीगेशन, जो हमने बताया था क्या, कि अलगाव, एक्ट ऑफ सेपरेशन, डिवाइड कर देना, अलग अलग कर देना किसी चीज को। सो दैट इज योर सेग्रीगेशन, गॉट इट। कांग्रीगेशन का मतलब क्या हो जाता है, एकत्रित होना, किसी भी भीड़, किसी भी झुंड का, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए या किसी एक पर्पस के लिए क्या होना, एकत्रित होना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द कांग्रीगेशन processed into the church। अब चर्च में क्या हुआ है, भीड़ क्या हुई है, इकट्ठा हुई है, फॉर एनी पर्पस इट कुड बी। सो कांग्रीगेशन का मतलब क्या हो जाता है, एकत्रित होने की क्रिया। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड विद आवर वर्ड्स। ये था हमारा उन वर्ड्स का कलेक्शन जिनको हमने सीखा रूट वर्ड्स के थ्रू। और अगर आप लोग इसमें पॉजिटिव रिप्लाईज, पॉजिटिव व्यूज, पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, देन अगेन आई विल ब्रिंग बैक अनदर वीडियो, और वो होगा किससे, मिनेमोनिक ट्रिक्स से। ये था रूट वर्ड से, और हमने बहुत सारे शब्द देखे, नॉट ओनली सिनोनिम्स एंटोनिम्स बट ऑल्सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जो आपके एग्जाम्स में फॉर श्योर हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। डू लाइक, कमेंट हाउ डिड यू लाइक इट एंड शेयर। थैंक यू। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है, ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस असेसमेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।